वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि रहमान के जो बंदे हैं वो अल्लाह की ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं और जब भी किसी जाहिल के साथ या जाहिलों के साथ मुखातिब होते हैं तो वो कहते हैं सलामती हो। और ये वो लोग हैं जो अपने रब के सामने रातें इस तरह गुजारते हैं
कि कभी सजदे करते हैं और क़याम करते हैं। इस्लाम ने बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के उसूल जो हैं वो हमें बतला दिए, और इस्लाम का कोई गोशा ऐसा नहीं है कि जो खूबसूरती से खाली हो, अमन से खाली हो, प्यार मोहब्बत से खाली हो और अदब से खाली हो। इस्लाम आदाब भी सिखाता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका कामिल व अकमल है। आपने दीन का हर पहलू हमें समझा दिया है। बड़ों से कैसे आदाब से पेश आना है, छोटों पर कैसे शफ़क़त करनी है, रिश्तेदारियों को कैसे निभाना है, रिश्तेदारों के आदाब का ख्याल रखना है, पड़ोसी के आदाब करना है, और इसी तरह अदब जो है वो इस्लाम का पहला सबक है। अगर आप बाअदब नहीं हैं तो याद रखें आप कभी बानसीब भी नहीं हो सकते। मशहूर बात है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। हमारे ऊपर एक ब्लेम लगाया जाता है कि वहाबी बड़े बेअदब होते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इसी पे ही जुमा पढ़ाया जाए कि हम लोग जब भी किसी को दीन की तालीम देते हैं, हमारा पहला सबक ही ये होता है कि बाअदब। बेअदब बंदा हमेशा बेनसीब रहता है, और बेअदबी करने वाला दुनिया में कभी कामयाब भी नहीं होता। वो अपने बड़ों का बेअदब है तब भी नाकाम रहेगा, अपने उस्ताद का बेअदब है तब भी नाकाम रहेगा, किसी आलिम का बेअदब है तब भी वो नाकाम रहेगा, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। तो इसलिए पहला सबक ये है कि हमने आदाब सीखने हैं जो इस्लाम ने हमें सिखलाए हैं, और जो मैं नुकात बयान करूंगा कोशिश करनी है आप उसको याद भी करें और अपने बच्चों को ये सिखलाएं। इन्हें बचपन से आप तरबियत करेंगे तो ये बाअदब बनेंगे। जब ये बड़े हो गए तो फिर ये इस दायरे कार से निकल जाएंगे जो आप चाहते हैं। इसलिए बाअदब बनिए, बेअदब नहीं। बाअदब हमेशा बानसीब होता है। हमने देखा है ऐसे लोगों को कि जिनको दुनिया जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, उनका कोई मकाम नहीं था, लेकिन उन्होंने अदब किया। अपने असातिज़ा की जूतियों में बैठे, अपने असातिज़ा की जूतियों को उठा के उनके कदमों में पहनाया, अपने बड़ों का अदब किया, अपने बड़ों के कदमों में बैठे। अल्लाह ने उनको इतना अरूज दिया, फिर दुनिया क़यामत तक उनके नाम को याद रखेगी। आप किसी मुहद्दिस को उठा के देख लें, किसी मुफस्सिर को उठा के देख लें, आप जब उसके दौरे तालिब इल्मी को देखेंगे तो क्या देखेंगे उसके अंदर कि वो बाअदब था अपने उस्ताद का, बेअदबी नहीं करता था। और अगर मैं यूं कहूं कि दुनिया के किसी भी कामयाब बंदे को जाके चेक कर लें, उसका माजी देखें, तो वो शख्स बाअदब होगा, बेअदब नहीं होगा। अल्लाह ने कभी किसी बेअदब को उरूज नहीं दिया, कभी बेअदब को अल्लाह ताला हमेशा के लिए उरूज नहीं देता, कामयाबियां नहीं देता जो बेअदब होता है। आप अंदाजा करें, जिब्रील अमीन आते हैं ज़मीन पे इंसानी शक्ल के अंदर और आके बैठते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बैठने का अंदाज देखें, ऐसे नहीं है। इस बात को समझिए, बाअदब कैसे होता है। जिब्रील है, कोई आम पर्सनैलिटी नहीं है, आम बंदा नहीं है। जिब्रील है, वही को लेके आने वाला सारे पैगंबरों की, आके बैठता है इंसानी शक्ल में। साहबा कहते हैं हम देख रहे हैं मुसाफिर है, लेकिन साफ सुथरा है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, और आके अपने दोनों घुटने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ रख के, घुटनों के बल बैठ के बड़े बाअदब तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है कि इस्लाम क्या है। यह होता है अदब, कि अल्लाह ने जिब्रील को भी हुक्म दिया कि मेरे मोहम्मद का अदब कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो अदब करता है, यकीन जानिए अल्लाह उसको बड़ा अरूज देता है, अल्लाह उसे कामयाबी और तरक्कियां देता है, और अल्लाह भी उससे राजी होता है। और जो बेअदब होता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, कहीं भी, किसी जगह पर, कोई भी फील्ड हो। देखें, ये जो ओहदे मकाम होते हैं ये अल्लाह देता है। जिसको अल्लाह इज्जत दे, मखलूक को भी चाहिए उसे इज्जत करे, और जिसे अल्लाह इज्जत नहीं देता हम भी उसकी इज्जत नहीं करेंगे। तो जिसे अल्लाह अरूज देता है, इज्जत देता है, उसको इज्जत देनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं, कहते हैं नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मिसाल तुम्हारे वालिद की तरह है, मेरी मिसाल तुम्हारे वालिद की तरह है। जैसे वालिद अपने बच्चों की तरबियत करता है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम में तुम्हारी तरबियत करूंगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने की। चाहे कोई बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, औरत है, कोई भी है, उसकी तरबियत की, उसे आदाब सिखलाए। और मैं समझता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कायनात में कोई उस्ताद हो सकता। और आपने जो अदब सिखाया है वो आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं मिलेगा, आपको कॉलेजेस के अंदर नहीं मिलेगा। ये 10 साल डंडे खाने वाला बच्चा जब मैट्रिक पास करता है ना, कहता है कॉलेज लाइफ एंजॉय करूंगा, कौन मुझे पूछेगा, किसकी जरूरत है। हमने देखा है, प्रोफेसरों को मारते हुए भी देखा है, स्टूडेंट बच्चे मार रहे होंगे, यूनिवर्सिटीज के अंदर सुना है। अदब कहां से मिलेगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन से मिलेगा, और कहीं से नहीं मिलने वाला ये अदब। दीन आपको अदब सिखलाएगा, दीन आपको बतलाएगा किसका अदब करना है और किसका नहीं करना। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम के अंदर हदीस आती है, सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुशरिकीन ने मजाक किया। मजाक करते हुए कहते हैं कि मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने तो इनको बैतुल खला में जाने के आदाब भी सिखलाए हैं। हंस रहे थे वो, हंस रहे थे, कहने लगे कि इनको तो इनके पैगंबर ने लैट्रीन में जाने के, बैतुल खला में जाने के आदाब सिखलाए हैं, और हंस रहे हो। सैयदना सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हो, सुनो, बिल्कुल सही कहते हो, हमें हमारे नबी ने सिखलाया है बाथरूम में कैसे जाना है, उसके आदाब सिखलाए हैं। जब अंदर जाना है तो पहले बायां पांव अंदर रखना है, दुआ पढ़ के जाना है। अल्लाहु अकबर। हमारे नबी ने सिखलाया है बैतुल्लाह की तरफ मुंह नहीं करना, पीठ नहीं करनी, हमारे नबी ने सिखलाया है। हमारे नबी ने सिखलाया है हड्डी के साथ इस्तिंजा नहीं करना, किसी गोबर के टुकड़े के साथ इस्तिंजा नहीं करना, हमारे नबी ने सिखलाया है। लेकिन जाओ, आज जिसे आप कहते हो वो पेरिस की खुशबुएं, जरा जाके पेरिस को देखो, पेरिस को देखो, वॉशरूम नहीं मिलेंगे आपको, पैम्पर पैम्पर। और दुनिया की बात तहजीब कौम के लाने वाली, अल्लाह की कसम पलीद नापाक, हर वक्त शैतान के साथी बने हुए हैं। पेरिस के अंदर हर घर में लैट्रिन नहीं बना सकते आप,
पेरिस की खुशबुओं के दीवानों सुनो, पेरिस में हर घर में वॉशरूम नहीं बना सकते आप। दुनिया में सबसे ज्यादा पैम्पर पेरिस में बिकते हैं। बड़ों के पैम्पर भाई, बच्चों की बात नहीं कर। आपको याद होगा कि जब अमेरिका की ठुकाई तालिबान कर रहे थे, 47 मुल्कों की ठुकाई, उनकी पिटाई, उनकी कुटाई जब तालिबान कर रहे थे ना, रास्ते में कंटेनर उनके लुट गए, उनका मालो मता लुट गया, उनका खाना पीना खत्म, राशन खत्म, वर्दियां खत्म। उन्होंने सबसे बड़ी डिमांड की तालिबान से, पता ही क्या की थी? कहने लगे हमारा राशन ले जाओ, कोई मसला नहीं, हमारे बूट ले जाओ, सारा सामान ले जाओ, लेकिन अल्लाह के लिए हमें पैम्पर दे दो, हमारा पैम्पर के बगैर गुजारा ही कोई नहीं। ये है वो जिनकी तरफ देख के आप अपने मुंह को लाल कर लेते हैं। उनकी तहजीब में भी पाकीज़गी कोई नहीं। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी कहता है, अल्लाह की कसम हमें हमारे नबी ने बैतुल खला के आदाब भी सिखलाए। अल्लाह अकबर, ये है दीन। दीन मोहम्मद में आपको अदब मिलेगा, हर चीज के आदाब सिखलाए। अल्लाह रब्बी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर तरह के आदाब सिखलाए हैं, और उन्हीं आदाब में सबसे पहला अदब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अदब। जो शख्स अल्लाह का अदब नहीं करता वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता। और अल्लाह के अदाब में सबसे पहला अल्लाह का अदब है अल्लाह के साथ शिरक ना किया जाए। जो शख्स अल्लाह के साथ शिरक करता है, यकीन जानिए वो अल्लाह का बाअदब नहीं है, वो बेअदब है। वो 1 करोड़ बार फजर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह के झटके लगाए, यकीन जानिए उसका ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह के साथ शिरक करता है। कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बारहक नहीं, शिरक करता है, सजदे कब्रों को करता है, 5 उंगलियां देखता है, पंजा देखता है, लानत देखता है, सर वहां झुका देता है, घोड़ा देखता है उसको चूमने के लिए दौड़ता है, उसके सामने इबादत दुआएं करता है, घोड़े से चीनी झूठी करवा के अपनी बीवी को खिलाता है, तुझे अल्लाह बेटा देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह उसका कबूल होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक अपना अकीदा जिंदगी बनाएगा, वरना कबूल होने वाला नहीं। अल्लाह का अदब, सुभान अल्लाह, अल्लाह का अदब सबसे पहले अल्लाह का ही अदब है। यकीन जानिए अदब कैसे करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंतहाई बुजुर्गी वाला है, इंतहाई बाबरकत है। जितने भी नकाइस हैं, गौर कीजिएगा, अल्लाह का अदब, जितने भी नकाइस हैं, कमियां हैं, कुताइयां हैं, वो हमारी तरफ से, और जितनी भी अच्छाइयां हैं, बरकतें हैं, रहमतें हैं, सब कुछ अल्लाह की तरफ से। ये है अदब अल्लाह कि जितनी कमियां, कुताइयां, नकाइस हैं वो हमारी तरफ से, और जितनी फजीलतें हैं, बरकतें हैं, रहमतें हैं, अच्छाइयां हैं, वो सारी अल्लाह की तरफ से। ये है अल्लाह का अदब। अल्लाहु अकबर। देखें कुरान सुनिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखें अल्लाह का कैसे अदब किया। ऐसे करें, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, वो अल्लाह जिसने मुझे पैदा किया है वो मुझे हदायत देने वाला है, वही हदायत देगा। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, वही मुझे खिलाएगा पिलाएगा। और फिर आगे जुमला सुनिए, व इज़ा मरिस्तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होऊंगा तो वो अल्लाह मुझे शिफा देगा। ये नहीं कहा कि जब अल्लाह मुझे बीमार करेगा फिर वो शिफा देगा। अल्लाह का अदब, कहा जब मैं बीमार होऊंगा तो मुझे शिफा कौन देगा? अल्लाह देगा। सुभान अल्लाह।
जी, तो अल्लाह का अदब, तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह का अदब कैसे करेंगे? वह इज़ा मरिस्तु फहुव यशफी, जब मैं बीमार होऊंगा अल्लाह मुझे शिफा देगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज देखें जो अल्लाह ने कुरान करीम में बयान किए। बीमारी अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं की, जबकि सही बुखारी के अंदर हदीस आती है अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नाजिल नहीं की जिसका इलाज नाजिल ना किया हो। क्या मतलब? बीमारी अल्लाह की तरफ से ही है, लेकिन अदब देखें, अदब देखें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं जब मैं बीमार होऊंगा तो शिफा कौन देगा? अल्लाह। बीमारी है अपनी तरफ मंसूब की और शिफा किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ की। यह है अल्लाह का अदब। अल्लाह का अदब क्या है? सुनिए, आप जितनी भी बातें करें, जितनी भी, उसको कम समझें। ये अल्लाह का अदब है, अल्लाह का अदब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, इतनी इबादत, पाँव सूज गए, पिंडलियाँ सूज गई। अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, कहती हैं अल्लाह के नबी बस कीजिए, मुझे डर है कहीं आपकी पिंडलियाँ फट ना जाएं, फट ना जाएं, इस तरह खून इकट्ठा हो जाता। इतनी इबादत कौन कर रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पता ही क्या है, मेरे नबी ने फरमाया कोई भी अपने अमलों की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह की रहमत से जाएगा। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी आप भी? फरमाया हाँ, मैं मोहम्मद भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाऊंगा। यह है अल्लाह का अदब। ये नहीं कहा मेरे अमल, मेरी नमाजें, मेरे रोजे, मेरा हज, मेरी ज़कात, मेरे सदके, मेरी खैरात, मेरा माल, मैंने अल्लाह के सामने ये किया। नहीं, कहा नहीं, ये सारे अमल ज़रूर किए लेकिन इनकी कोई हैसियत नहीं है जब तक अल्लाह की रहमत नहीं आएगी। मैं मोहम्मद समेत दुनिया जहान का कोई मुसलमान जन्नत में नहीं जा सकता। ये बात है, ये है अल्लाह का अदब। जितने भी अमल हों, छोटे समझो, थोड़े समझो, कमतर समझो, सबसे आला और अफजल अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह हमारे भी बेड़े पार हो जाएंगे ना इंशाअल्लाह। और यकीन रखा करो अल्लाह पे। मर जाना है, कोई पता नहीं किसका सांस कब निकल जाए या कब निकाल लिया जाए, ठीक है ना। पाकिस्तान में तो सब चलते हैं ना, कब निकल जाए, कब निकाल लिया जाए। ये तो वो मंजर ही ऐसा चेंज हो गया है सारे का सारा। कोई मर जाए, कोई पता नहीं किसने मारा, कितने मर गए, कोई पता नहीं, उसके मर गए। इंसानियत की तजलील, अल्लाह की कसम इस वक्त मुल्क की हालत ये हो चुकी है कि एक कुत्ते की हैसियत के बराबर भी एक मुसलमान को नहीं समझा जा। मार दो, मर गया। कितने 40-50 मर गए, कोई गल ही नहीं, कोई बात नहीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर कहा था, बैतुल्लाह तो अल्लाह का घर है, ठीक है, लेकिन एक मोमिन के मुकाबले में तेरी कदर व कीमत कम है। एक मुसलमान की जान तुझसे अफजल है। और यहाँ कोई पता ही नहीं भाई, मार दो, मर गया, ख़त्म। इसलिए कह रहा हूँ, सांस निकलने का पता नहीं या निकालने का पता नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह पे अच्छा गुमान रखा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर हमें माफ़ करके जन्नतें ज़रूर देगा इंशाअल्लाह। बस अपना रास्ता सीधा रखो, ठीक है ना। कमियाँ कुताहियाँ रब माफ़ करेगा। दूसरा अदब, दूसरे अदब किसके? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा अल्लाह की कसम नबी अलैहिस्सलाम के, इसका मैं जब तैयारी कर रहा था इतनी हदीसें, इतने वाक़यात आ रहे थे नबी अलैहिस्सलाम के अदब के मामले में। पहले तो मैं सिर्फ यही मौजू पकड़ने लगा, फिर मैंने कहा नहीं, इंशाअल्लाह फिर कभी बयान करेंगे। अदब अल्लाह सिखाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ईमान वालों, तुम्हारी आवाज़ें तुम्हारे रसूल की आवाज़ से बुलंद नहीं होनी चाहिए। अदब, अदब का क्राइटेरिया कुरान और हदीस है, याद रखें। अदब कौन सिखाएगा? अल्लाह। अदब कौन सिखाएगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अदब कौन सिखाएगा? सहाबा। जिसको तुम अदब कहते हो ना, उन अदाब में से कुछ अदाब शिर्क हैं। हम ऐसा अदब नहीं मानते जो हमें अल्लाह का शरीक बनाए, मुशरिक बनाए। हम ऐसा अदब नहीं, वो अदब नहीं है, वो शिर्क है। अदब अल्लाह रसूल सिखलाएगा। अल्लाह ने फरमाया, मोमिनो
सुन लो, तुम्हारी आवाज़ें रसूलुल्लाह से ऊपर न जाएं, बुलंद न करना। साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला, कई दिन हो गए नमाज पढ़ने नहीं आए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया साबित नहीं आ रहे, पता करो कहाँ गए। सैयदना अनस गए, देखा सर झुका के बैठे हैं, रो रहे हैं। कहा क्या बात है, नमाजें पढ़ने नहीं आए, कितने दिन गुजर गए हैं। कहने लगे अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया है, नबी की आवाज़ों से तुम्हारी आवाज़ें बुलंद ना हो, मैं तो जहन्नमी बन गया। उनकी आवाज़ जो थी वो कुदरती तौर पे बुलंद थी, भारी आवाज़, ऊंची आवाज़ थी। मैं तो जहन्नमी, मेरी आवाज़ तो नबी की आवाज़ से ज़्यादा है, मैं नहीं आऊँगा। अल्लाह के नबी के पास जब पैगाम दिलाया गया कि वो तो इसलिए नहीं आ रहे, फरमाया जाओ साबित को कह दो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, साबित तू जहन्नमियों में से नहीं है, तेरा मोहम्मद फरमाता है कि तू जन्नत के सरदारों में से एक सरदार है। और तेरे लिए आयत नहीं उतरी, ये उनके लिए है जो नबी के हुक्म के ऊपर हुक्म लगाते हैं, नबी के हुक्म से आगे बढ़ते हैं, नबी के फरमान से आगे निकलते हैं। वो ठीक है, हदीस है, लेकिन अल्लाह की कसम ये लेकिन तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह से जुदा करके जहन्नम की आग में गिरा देगा। और लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जब मेरे मोहम्मद की बात आ गई सारी कायनात छूट सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह छूट सकते हैं। और ये लेकिन छोड़ दो, ये लेकिन जहन्नम का रास्ता है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जब बात आ गई समेना वाताना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब इस तरह साहबा करते थे। आप अंदाज़ा करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम कहीं काम पे थे, आपने जमात का टाइम हुआ, साहबा ने अबू बकर सिद्दीक को आगे कर दिया, खलीफा बिलाफस आगे कर दिया कि मोहम्मद के बाद अगर मोहम्मद के मुसल्ले का कोई वारिस है तो अबू बकर सिद्दीक है। साहबा ने आगे किया, किसने किया? और किसने किया? साहबा ने किया, खुद नहीं बढ़े, पढ़ाइए। नमाज शुरू की, अभी शुरू की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। आप आके जब सब में शामिल होने लगे, सहाबा बेचैन हो गए कि मोहम्मद की मौजूदगी में कोई इमामत करवा सकता, अबू बकर भी इमामत करवा सकता, उमर भी इमामत करवा सकता, उस्मान भी इमामत करवा सकता, अली भी इमामत करवा सकता। नहीं, हमें कहते हो हदीस ठीक है लेकिन मेरा इमाम, और जाओ सारे सहाबा का इमाम अबू बकर सिद्दीक बना हुआ है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। सहाबा अपने हाथों पे हाथ मारने लगे, अबू बकर हमारे सरदार, हमारे रहबर और रहनुमा आ गए, ताजदार ख़त्म नबूवत आ गए। अबू बकर समझ गए, थोड़ी सी नज़र पड़ी, पीछे हटने लगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, जमात करवाओ। अबू बकर फिर भी नमाज की हालत में पीछे निकल गए। नबी अलैहिस्सलाम ने जमात मुकम्मल करवाई। जमात मुकम्मल करवाने के बाद फरमाया अबू कुहाफा के बेटे, तुझे मैंने कहा भी था कि रुक जा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं अबू बकर ये गवारा नहीं करता कि मोहम्मद मौजूद हो और उसके होते हुए उसके मुसल्ले पे खड़ा हो जाए। और ये वो अबू बकर है। आपको पता है हम ये पहली सीढ़ी पे क्यों खड़े होते हैं, तीसरी पे क्यों नहीं खड़े होते? कभी सोचे? ये 3 सीढ़ी है मिंबर की, तीसरी पे क्यों नहीं खड़े होते? अल्लाह अकबर। ये आदाब, तीसरी सीढ़ी पे मेरे मोहम्मद खड़ा हुआ करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, अबू बकर मिंबर पे आए ना, उन्होंने कहा नहीं, मैं बेअदबी नहीं करूँगा। जिस मकाम पे मेरे मोहम्मद खड़े हुए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस मकाम पे खड़े होकर खुतबा नहीं दूंगा। दूसरी सीढ़ी पे खड़े हो गए, दूसरी सीढ़ी पे। और जब अबू बकर फौत हुए तो उसके बाद सैयदना उमर बिन खत्ताब का दौर आया। उन्होंने कहा ना पहली पे खड़ा होऊंगा ना दूसरी पे, क्योंकि ये दोनों मुझसे अफजल थे। उमर बिन खत्ताब तीसरी सीढ़ी पे खड़ा होगा, इनकी बेअदबी उमर बिन खत्ताब नहीं करेगा।
ये इसलिए तीसरी सीढ़ी पे खड़े होते हैं। अगर इससे नीचे भी सीढ़ियाँ होती तो खुलफाए राशिद नीचे चले जाते, लेकिन सीढ़ियाँ 3 थी। अबू बकर तो ये भी गवारा नहीं करते थे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ खड़े हो के खुतबा देते थे उस सीढ़ी पे भी खड़ा हो। अल्लाह अकबर। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अल्लाह हम सब को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अदब करने की तौफीक अता फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके बाद कुरान मजीद के आदाब, कुरान मजीद इसके आदाब दीन सिखाता है हमें। अल्लाह अकबर। देखें कुरान करीम के औराक अगर कहीं नज़र आते हैं ना, कहीं गिरा पड़ा नज़र आता है, अल्लाह के लिए उठा लिया करें, उठा लिया करें। कुरान करीम हम एहतजाज करते हैं, ज़ोर लगाते हैं, वो काफिर फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं, तरह तरह के कुरान करीम के साथ कर रहे हैं। तो कहीं कुरान करीम के चाहे चंद अल्फाज का टुकड़ा भी पड़ा हो, उठा लिया करो। अदब है अल्लाह की कसम। मैं नहीं समझता इसको कि उसे छोड़ देना चाहिए। जहां तुम्हें लफ्ज़ अल्लाह नजर आए उठा लो। मेरा ईमान गवारा नहीं करता वल्लाही कि ये ज़मीन पे पड़ा हो कुरान करीम का कोई हिस्सा और हम ऊपर से गुजर जाएं। अल्लाह अकबर। कुरान करीम के अदब में ये भी शामिल है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है सल्लल्लाहु। ठहर ठहर के मखारिज के साथ अदायगी करो। मैं कारी नहीं हूँ लेकिन फिर भी देखें, एक लफ्ज़ है क़ल्ब मोटे काफ के साथ, एक है कल्ब बारीक काफ के साथ। फ़र्क कितना है? क़ल्ब मतलब दिल और कल्ब मतलब कुत्ता। अल्लाह के बंदो, कुरान तो तुम पढ़ते हो लेकिन कुरान का अदब करना सीखो। जिस तरह मेरे मोहम्मद पे नाज़िल हुआ और मेरे नबी ने सहाबा को सिखलाया, उस तरह थोड़ी सी तजवीद, मोटे से असूल किसी कारी साहब के पास पढ़ लो। ऐसा ना हो आप क़ल्ब को कल्ब पढ़ते रहें, दिल को कुत्ता पढ़ते रहें। इस तरह बहुत सारी मिसालें, वक्त नहीं है मेरे भाई। कुरान का ये अदब है कि उसको वैसे ही पढ़ा जाए जैसा कि अल्लाह ने नाजिल किया है। इसको तर्जमे के साथ पढ़ना, यह भी कुरान का अदब है। कुरान का अदब है कि कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा जाए। और इसी तरह कुरान पे अमल करना, ये भी कुरान के अदब में शामिल है। जिसे कुछ भी नहीं आता ना, चलो कम से कम यार रोज़ की बुनियाद पे सुबह सवेरे हैंड फ्री लगा के कुरान करीम सुन तो लिया करो और तर्जमे के साथ 15 मिनट सुन तो लिया करो। ये दुकानों पे लगाता है बरी बरी इमाम बरी, मेरी खोटी किस्मत करी खरी, शहबाज कलंदर फलां और फलां। इससे पूछे भाई क्यों लगाया? कहता है बरकत के लिए लगाया, बरकत के लिए, बरकत के लिए लगाया, बरकत के लिए लगाया। किसको लगाया? शिरकिया कलाम, शिरकिया कलाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ तू रब का कुरान लगा। शैतान को खुद दावत दे रहा होता है कि मेरी दुकान पे शिरक होता है, लिहाजा इनवाइट कर रहा होता है कि तू भी आ जा ताकि यहाँ पे कोई मुसलमान गाहक ना आए। फिर कहता है मेरा काम बंद हो गया। कारी साहब दुआ, दुआ क्या करेगी? तू सारा दिन शिरक करता है, अल्लाह की बगावत करता है, तेरे लिए दुआ क्या करे? हदायत की करेंगे। पहले अल्लाह तुझे तौहीद की समझ दे, फिर उसके बाद अगला काम होगा। ये अजीब मंतक है। नमाज नहीं पढ़ेंगे, कारी साहब कोई दामी बता दें। रोज़े नहीं रखेंगे, कारी साहब कोई जिक्र ही बता दें। भाई ये जिक्र आपको फ़ायदा नहीं देंगे। अगर आप फ़राइज़ अदा नहीं करते, नफल आपको फ़ायदा नहीं देगा। इस बात को लिख लें, पल्ले बांध। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम, सहाबा इकराम, उनका अदाब, उनके अदाब। सहाबा को गाली देना, नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। देखें कुछ लोग थे जो सहाबा इकराम के खिलाफ भौंकते थे, खुलेआम गाली देते थे। और लास्ट टाइम वो अलवी ने इस्लामाबाद बैठ के गाली दी थी अबू बकर सिद्दीक के बारे में रज़ी अल्लाह। फिर दोबारा मुल्क में नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक लुच्चा लफंगा जो है वो लॉन्च किया। फिर उसे कहा कि अब ज़रा रास्ता चेंज कर, पैंतरा बदल। क्या बदलना है? गाली ना दो, बल्कि क्या करो? सहाबा के बारे में नई नस्ल के दिलों में नफरत पैदा कर, नफरत पैदा कर।
ताकि इनकी बात को वो सुने ही ना, सुने ही ना। अल्लाह अकबर। वो बैठ गया आके जनाब पगड़ी बांध के, कहता है दाढ़ी इसलिए रखी ताकि लोग मुझे बात सुने मेरी दीनी, अगर मेरी बात वैसे सुनी जाती मैं दाढ़ी ना रखता। अल्लाह अकबर। वो ड्रामा, वो बैठ के सहाबा के किराम बदतमीजी करता है, बदजुबानी करता है। अल्लाह की कसम नई नस्ल के दिलों में सहाबा के बारे में बुग़्ज़ व अदावत खड़ी कर रहे, नफरत खड़ी कर रहे, ताकि ये सहाबा मुतनाज़े हो जाएं और इनकी बात कोई माने भी ना। लेकिन सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, अबू दाऊद जामे तिर्मिज़ी के अंदर सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी के सहाबा के मकाम को तुम नहीं पहुंच सकते अगर किसी अदना से सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जिहाद किया है ना। कितनी देर? फरमाया इतनी देर उसने जिहाद किया कि सिर्फ उस जिहाद की मट्टी उड़ी और सहाबी के चेहरे पे पड़ गई, मट्टी उड़ी उसके चेहरे पे पड़ गई। फरमाया तुम सारी ज़िंदगी इबादत करते रहो, सारी ज़िंदगी इबादत करते रहो। सहाबी के उस एक अमल, जितनी देर में वो मट्टी उसके चेहरे पे पड़ी थी, उसके चेहरे पे पड़ने वाली मट्टी का जो अजर है, तुम सारी ज़िंदगी इबादत करो, उसके अजर को नहीं पहुंच सकते। और सहाबी ने पता क्या कहा? उम्र कितनी अल्लाह तुम्हें दे? फरमाया चाहे अगर अल्लाह तुम्हें नूह जितनी उम्र दे दे। और नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1600 साल थी। 1600 साल इबादत, और सहाबी के चेहरे पे पड़ने वाली अल्लाह की राह में मट्टी के बराबर भी कोई नहीं पहुंच सकता। और बातें करता है मिर्जा जूनियर। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने डक्का लगाया है, और खुसूसन उलमा अहले हदीस ने लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े पीछे हट गए, बड़े चैलेंज मुनाजरे, लेकिन सब पीछे हट गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अहले हदीस मैदान छोड़ने वाला नहीं है और ना छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो भी अल्लाह का गुस्ताख हो, या रसूलुल्लाह का गुस्ताख हो, या सहाबा का गुस्ताख हो, या ताबईन तबा ताबईन का गुस्ताख हो, या मुहद्दिसीन का गुस्ताख हो, या आइमा इकराम का गुस्ताख हो, इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान में उसके लिए हम जिंदगी और उसके लिए ज़मीन को हम तंग कर देंगे इंशाअल्लाह। ये ज़मीन हमने किसके नाम पे ली है? पाकिस्तान का मतलब क्या था जी? पाकिस्तान का मतलब क्या? यहाँ तो ला इलाहा इल्लल्लाह की हुक्मरानी कायम होगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह होगी। इसलिए हम रोते हैं। देखें आप 70 साल और भी लगा लें, इन जैसे मुश्तंडे काबू में नहीं आएंगे। जब इस्लामी रियासत होगी, एक ऑर्डर होगा, बस एक ऑर्डर, ज़बानें काट दी जाएंगी, ज़बानें काट दी जाएंगी। किसी की जुर्रत नहीं होगी फिर कि हमारी इन मुकद्दस हस्तियों जिन पे अल्लाह राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी, इन पे ज़बानें चलाएं, बिल्कुल नहीं बचेंगे फिर। अल्लाह अकबर। इसी तरह मस्जिद के आदाब देखें, मस्जिदें अल्लाह का घर है, इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखा कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद के अंदर हदीस आती है, सैयदना अनस रावी कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मेरी उम्मत की नेकियां मेरे सामने पेश की कि ये आपकी उम्मत की नेकियां हैं। उन नेकियों में एक नेकी मैंने ये भी देखी कि मेरे किसी उम्मती ने मस्जिद में से एक तिनका उठा के मस्जिद के बाहर फेंका था, अल्लाह ने उसको अजर बना के उसकी नेकियों में लिख दिया। मस्जिद का अदब करें, मस्जिद में ऊंची आवाज़ से कलाम करना, एक दूसरे को बुलाना, गप्पे लगाना, दांत निकालना, लतीफ़े, कारोबार करना, खरीदो फरोख्त करना, ऐलान करना, ये सब मना है। और मेरे वो भाई जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट हैं, अभी बेचारों ने कुछ महंगी तो की है, मैंने तो कहा अभी इसे 4 गुना और भी महंगा कर दें। इस पे तो हम खुश हैं भाई, हम राज़ी हैं कि नहीं हैं? जो पीते हैं ना वो ना कहें, बाकी तो राज़ी है ना। अल्लाह और इसको महंगा कर दे, अल्लाह इतना महंगा कर दे कि सारे पाकिस्तानियों की जान ही छुड़ा दे। और कह दो आमीन। मैंने कोई गलत दुआ करवाई है तो मुझे बताओ यार। मैं कोई ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी को कुश्ता ना मिले, पाकिस्तानियों को मक्खन मलाई ना मिले। और ये गंद है ना, इस गंद से जान छूट जाएगी, इसलिए ये इतनी महंगी हो कि किसी की रेंज में ही ना हो। ठीक है, असम्बलियों में खड़े होकर कहते हैं और लोग जनाब उसको
उसकी जनाब क्लिप बना के चलाते हैं कि बंदा और 2 सूटे भी ना लाए और लोग हंसते हैं। अल्लाह की कसम ये गंदे सूटे। सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी शख्स प्याज खा के, कच्चा प्याज लहसुन खा के हमारी मस्जिद में ना आए, इसके मुंह से गंदी स्मेल आती है, इससे फरिश्तों को तंगी होती है। प्याज हलाल है, फरमाया खा के ना आए। और ये गंद से बना हुआ तंबाकू, और फतवे दे रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ, यकीन जान फतवे दे रहे हैं नस्वार भी हलाल, सिगरेट भी हलाल, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कहाँ जाएं, यकीन करें। हमें तो इन मौलवियों ने जीने जोगा नहीं छोड़ा। हम इधर से लोगों को समझाते हैं, वो वहाँ कराची में बैठ के फतवे चला रहे, सिगरेट जायज़, तंबाकू जायज़, नस्वार जायज़। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्याज खा के मस्जिद में ना हो, तुम्हारे मुंह से स्मेल आती है। और बाज़ नमाजी ऐसे सिगरेट पीने वाले हैं, अल्लाह की कसम, उनके करीब खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हम, इतनी गंदी स्मेल आ रही हो। इसलिए सिगरेट मस्जिद में नहीं, बदबू नहीं। और कुछ हमारे भाई काम कर रहे होंगे, वहाँ से उठेंगे सीधा मस्जिद में आके नमाज पढ़ने लग जाएंगे, पसीने की इंतहाई बदबू, गंदी तरीन स्मेल आ रही होगी। कोई नहीं जी, हम काम कर रहे थे। भाई मुझे कोई एक वाकया सुना दो, सहाबा भी काम करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। क्या वो ऐसे ही गंदे मंदे उठ के मस्जिद में आ जाते थे? सुनिए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है कि मस्जिदों में जब आओ तो जीनत इख्तियार करो, जीनत इख्तियार करो। भाई आप अगर मजदूरी करते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन जब मस्जिद में आना है, घर से आए, एक सूट साथ लेके आए। कुछ नहीं होता यार, 5 से 10 मिनट लगते हैं, कपड़े चेंज करें, उसके बाद नमाज पढ़ें। 20-30 रुपए, 40 रुपए और 500 की सिगरेटें फूकने वालों, अब 50 रुपए की शीशी हैं, 2 भाइयों से लो, 4 भाइयों से लो, 6 भाइयों से लो, किसी से लो, 50 रुपए की शीशी जेब में रखो। जब मस्जिद में आओ थोड़ी सी हाथों पे लगा के रगड़ ली करो, इंशाअल्लाह ताला आपके ऐब अल्लाह छुपा देगा इंशाअल्लाह। ठीक है ना? खुशबू आएगी, लोग आपके साथ खड़ा होना पसंद करेंगे। मस्जिद के आदाब में ये शामिल है। गंदे बेकार किन्ने बन के मस्जिदों में ना हो, मुंह उठाया आ गया, सारी रात सोया रहा, गंदे कपड़े, पता नहीं कैसे कपड़े, ये जी मेरा नाइट ड्रेस है, उसी में आगे नमाज शुरू कर दे। ये ठीक नहीं है, ये मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ है। अल्लाह अकबर। इसी तरह दुआ के आदाब हैं, दुआ को दिल जमी से मांगना चाहिए। हाथ उठा के दुआ मांगना ये मसनून है, अकेले मांग सकते हैं या कोई कहे तब भी मांग सकते हैं। इसी तरह इमाम जो है वो अपने लिए भी दुआ करे, अपने मुक्तदियों के लिए भी दुआ करे, और दुआ दिल से करे, दिल से। ऐसे नहीं जनाब, ना फरिश्तों को भी ना समझ आए कैसी दुआएं मांग। जैसे हमारे भाई हर नमाज के बाद लगे हुए हैं, सलाम फेरने के बाद फ़ौरन हाथ उठाते हैं, दगड़ दगड़ पढ़ के वो चले जाते हैं। ना इमाम लोगों को पता, ना फरिश्तों को पता क्या पढ़ा है, क्या नहीं मांगा, मांगा नहीं मांगा चलेगा, तो वो बिदअत है। वैसे भी 5 वक्त 5 नमाजों में हाथ उठा के दुआ मुस्तकिल मांगना ये बिदअत है, इसमें हमारा भी कोई इख्तलाफ नहीं, हनफी भाइयों का भी कोई इख्तलाफ नहीं। इसी तरह वालिदैन का अदब, यकीन जाने वालिदैन का अदब बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने कुरान करीम में हुक्म दिया, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अदब करो, इनका अदब, बेअदबी नहीं। चाहे तुम्हारे माँ बाप काफर ही क्यों ना हो, फिर भी अपने माँ बाप के अदब को नहीं छोड़ा जाए। आप कहें जी फतवा लगा देते, मेरा अब्बा मुशरिक है, मेरी अम्मा शिरक करती है। भाई अगर करती है, हम भी तो करते थे, हम भी करते थे, फिर अल्लाह ने हमारा रुख मोड़ दिया तौहीद की तरफ, तो इंशाअल्लाह उनका रुख भी मोड़ देगा। आप किरदार तो पेश करें ना। आपकी ज़ुबान से तंग होकर लोग हमें फ़ोन करते हैं, और चंगा वाबी किया तुमने, और ये हमें गालियाँ देता है, माँ बाप हमें कहते हैं, और चंगा वाबी किया तुमने, ये हमें गालियाँ देता है। माँ को ऐसे ऐसे अल्फाज बोलता है कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, क्या है ये मुशरिक है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई वालिदैन चाहे जो भी अकीदा रखते हों, उनका एहतराम ज़रूरी है, उनका हर हुक्म शरई मानना ज़रूरी है, हर हुक्म शरई मानना ज़रूरी है। उफ तक ना करो, ऊंचा ना बोलो, आंखें फाड़ फाड़ के न देखो। सलफ सालिहीन में कई मिसालें मिलती हैं कि वो लोग अपने माँ बाप के बराबर में नहीं बैठते थे, नीचे बैठते थे। अपने माँ बाप के साथ बैठ के रोटी नहीं खाते थे कि बराबर बैठ के रोटी ना खाए, बेअदबी ना हो जाए, कहीं हम ज़्यादा खा जाए, मेरी माँ या बाप भूखा ना रह जाए, इस तरह करते थे। और आप ज़बानें चलाते हैं तो फिर अल्लाह से डरें, अल्लाह के अज़ाब से डरें। इसी तरह उस्ताद
उस्ताद का अदब जो आपको आपकी ज़िंदगी बनाता है। यकीन करें, देखें दोनों उस्ताद हैं, मैं नहीं इसमें फ़र्क करता। चाहे आपने दुनिया की तालीम हासिल की है, वो भी उस्ताद है, उसने आपकी दुनिया बनाई है, दुनिया में कमाने का सलीका सिखलाया है, कमाई कैसे करनी, डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, आपने बड़ा अफसर कैसे बनना है, ये सारा कुछ वो सिखाता है। वो आपका मोहसिन है, आपका मोहसिन है। यकीन करें, आपका मोहसिन आप पे एहसान है। सारी ज़िंदगी आप उसका एहसान नहीं उतार सकते, ठीक है ना। आपको उसने कहाँ पहुँचाया, और अगर वो आलिम दीन है, आपको दीन का इल्म दिया है, तो सुभान अल्लाह, उससे बड़ा तो मोहसिन कायनात में आपका कोई नहीं है, जिसने आपको जन्नत के दरवाजे तक पहुँचने का रास्ता बतलाया है। उस्ताद का अदब, कोई भी आपको हुनर देता है वो आपका उस्ताद है, उसकी इज्जत उसे खुशी गम में याद रखा करे। ये जो आप जेबें भर रहे हैं ना, बैंक अकाउंट भर रहे हैं, ये उसी की वजह से है, उसी की वजह से है। हर खुशी गम में उसको याद रखा करे। अल्लाह अकबर। लिबास के अदब, रेशमी लिबास मर्दों पे पहनना जायज़ नहीं है, चाहे पैंट पहने या शलवार, लेकिन होनी टखनों से ऊपर चाहिए, टखनों से नीचे रखना हराम है। जहन्नम में जाएगा वो हिस्सा जो टखनों से नीचे जाएगा। चाहे पैंट है, चाहे शलवार है, चाहे चादर है, टखना नंगा होना चाहिए। ये आदाब हैं लिबास के। इसी तरह सफ़ेद लिबास अल्लाह के नबी ने पसंद किया है। दूसरे कलर्स भी पहन सकते हैं, लेकिन एक ख़ास कलर है दरबारी कलर। मैं तो उसे यही नाम देता हूँ, कौन सा? दरबारी कलर। वो पहनना जायज़ नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम, जिसे जर्दी कलर, जर्दे जैसा रंग होता है ना, किसी लोगों ने टोपियाँ पहनी है, किसी ने पगड़ियाँ पहनी, किसी ने पूरा चोला ही पहने, ठीक है ना। ये कलंदरी कलर, ये दरबारी कलर, ये जायज़ नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया। इसी तरह ख़वातीन अपने कदमों को भी ढांपेंगी, अपने कदमों को ढांपेंगी, याद रखें, अपने हाथों को छुपाएंगी। मैंने पहले भी कहा था, सहाबियात अपने हाथों की हथेलियों की सफ़ेदी को ख़त्म करने के लिए मेहंदी लगाती थी कि हमारी सफ़ेद हथेलियाँ भी कोई ना देखे। और यहाँ फैशन के नाम पे जनाब मेहंदियाँ लगाई जाती हैं, फूल बोटे लगा, शादी है जी, शादी है, शादी नहीं है, ये बर्बादी है। अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह की लानतें बरसती हैं ऐसी औरत पर जो अपने आधे आधे बाजुओं पे मेहंदी, आधी आधी पिंडली तक मेहंदी, और गैर महरमों के सामने मुंह उठा के फिरती है, और जनाब ना दुपट्टा, ना कोई शर्म, ना हया, बेहया। यकीन जाने मुझे हैरत होती है उस दाढ़ी वाले पे, उस दीनदार पे, या उस अहले हदीस देवबंदी बरेलवी पे जो नमाजी भी है, रोज़ेदार भी है, सदका खैरात भी करता है, लेकिन जब बीवी को साथ बिठाता है, नंगा मुंह, सर पे दुपट्टा कोई नहीं, सारी दुनिया मार्केट देख रही है, उसे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। इन्ना लिल्लाह ना पढ़ूँ तो और क्या पढ़ूँ इसके ऊपर, इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सारी दुनिया देख रही है, इसको ज़रा शर्म ही नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। और इसी तरह जब भी लिबास पहने, लिबास पहनने की दुआ, नया लिबास पहने तो वो पढ़ा करें, अल्लाह उसमें बरकत दे देता है। सफ़र के आदाब, सफ़र के अंदर नमाज का सर पढ़ना अफजल है। सफ़र में जो खर्च करें हलाल पैसे से, क्यों? रास्ते में अगर मौत भी आ जाए तो आपने जो खर्चा किया हुआ था वो हलाल पैसे के था। अकेले सफ़र कभी ना करें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मुसाफिर शैतान, दो भी शैतान, फरमाया तीन होंगे तो ये काफिला होगा। अगर अकेले कर रहे, यानी आप अपनी पर्सनल सवारी पे हैं, तो फिर कम से कम 3 बंदे सफ़र करें, ठीक है ना, ये काफिला है। एक को अमीर बनाएं, ये सफ़र के आदाब में शामिल है। और जब ऊंची जगह चढ़ें अल्लाह अकबर पढ़ें, नीचे उतरें सुबहान अल्लाह। और जब किसी शहर में जाएं दूसरे में, वहाँ शहर में उतरते ही पढ़ें औज़ बि कलिमतिल्लाहि ताम्मत मिन शर्रि मा खलक़, सबसे पहले पढ़ लें। वहाँ कोई चीज़ आपको कभी नुकसान नहीं दे सकेगी। और इसी तरह जैसे सफ़र में काम करने गए पूरा हो जाए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ौरन से पहले अपने घर लौट आओ, ठीक है ना। मैं इस्लामाबाद काम करने गया हूँ, चलो काम मुक गए, चलो मरीना देखता चलूँ, नारायण का गान के चक्कर न लगाऊँ, हैं नारायण का गान स्पेशल जा रहा है, स्पेशल, ठीक है ना। बच्चे घर रोटी खाने को नहीं है, ये नारायण का गान पहुँचे। बच्चों के लिए कपड़े नहीं है, इसको नारायण का गान की बर्फ़ें याद आती, ठीक है ना। तौबा तौबा, अल्लाह ताला इन सब को हदायत अता फरमाए। और इसी तरह जब भी घर की तरफ पलटें तो सबसे पहले घर वालों को इतला दें कि भाई हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। ये सुन्नत है, ठीक है ना, सुन्नत है, ताकि आपके घर वाले अपना
घर सर साफ कर लें, अपने आप को भी मेंटेन कर लें कि खामिद घर आ रहा है। ऐसा ना हो कि फिर घर आए और फिर फड्डा पड़ जाए कि जनाब जब भी मैं घर आता हूँ तूने सर पे पट्टी बांधी होती, मैं जब भी आता हूँ तू बीमार ही रहती। अक्लमंद औरतें ऐसी नहीं होती। मैंने पहले इस पे पूरा मौजू पढ़ाया है, घर क्यों बर्बाद होते हैं। जब भी खामिन थका आ रहा है, आगे सर पे पट्टी बांधी हो, हाय वाय ओ मुन्ने की दवाई लानी थी, ओ मैं मर गई, आज फलां को अटैक हो गया, फलां सुना था रिश्तेदार वो पकड़ा गया। भाई क्या हो गया, उसे आने तो दो, ठीक है, उसे अच्छे तरीके वेलकम करो, खुश आमदीद कहो, बैठे उसके सॉक्स उतारो, जूते उतारो, उसे पानी पेश करो, मशरूब पेश करो, और सांस तो लेने दो। ये घर वालों की गलती और मर्दों की गलती, वो बताते ही नहीं जनाब हफ्ते बाद आया है, मैंने कहा सरप्राइज़ दूंगा, उसे ऐसा सरप्राइज़ आगे मिलता है वो ज़िंदगी में फिर दोबारा ऐसा सरप्राइज़ नहीं देता। मुलाकात के अदाब, जब भी आप किसी मुसलमान से मिलें चेहरे पे मुस्कुराहट हो, ये अदाब है, ठीक है। हाथ मिलाएं, मुसाफिया, मजबूत हाथ मिलाएंगे, ठीक है। जैसे हाथ मिलाएंगे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा हाथ दूसरे भाई से जुदा होगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे। गले भी मिल सकते हैं, ये भी सुन्नत है। किसी के माथे को बोसा भी दे सकते हैं, चूम भी सकते हैं। किसी से मुराद मर्द मर्दों का, ठीक है, औरतें औरतों का आपस में, ठीक है, वो कर सकते हैं, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। इसी तरह घर में दाखिल होने के आदाब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात, सबसे पहले सलाम करके दाखिल होना, ये घर में दाखिल होने के आदाब में सबसे बड़ा अदब है। चाहे अपना भी घर है ना, बेटियां भी होती हैं घर में, दस्तक बेल दे के जाया करें, ठीक है ना। बेटियां भी होती हैं, ठीक है, आपकी बीवी आपके लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन बेटियां भी घर होती हैं। अपने घर भी जाएं तो थोड़ा सा दस्तक दे के ऊंची आवाज़ में अस्सलामु अलैकुम, हिजाब आवाज़ दे दी, पर्दा कर लें, ये सेट हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है ना। और जब कभी किसी का दरवाज़ा बजाएं, कभी दरवाजे के सामने खड़े ना हो, एक साइड पे हो जाएं, ऐसा ना हो वो बेचारा दरवाज़ा खोले पूरा घर ही सामने बैठा हो, ठीक है ना। ये भी अदाब है, किसी के घर जाने का भी अदब है। और फजर से पहले, फजर की नमाज से पहले घर नहीं जाना चाहिए किसी के। जोहर के बाद, कैलूले के टाइम नहीं जाना चाहिए, इशा के बाद भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करें, हमारी तो 100% शादियाँ इशा के बाद होती हैं, रात को होती हैं। दिन को तो हमने शादी को हराम कर दिया कि दिन को शादी होनी नहीं। जो दिन को शादी करे उसे कहते हैं ये पेंडू है, पेंडू है, ठीक है ना। 1.5 लाख साहबा में से किसी एक साहबी ने रात को शादी नहीं की, जाओ उलमा से पूछ लेना। खाने के आदाब, खाना हलाल हो, हाथ धो के खाएं, टेक लगा के नहीं खाना, इकट्ठे मिल के खाना बाइस से बरकत है। बिस्मिल्लाह पढ़ें खाने से पहले, और खाना अपने सामने से खाएं, खाना दाएं हाथ से खाएं। खाना खाने के बाद अपनी उंगलियों को चाटें, अपनी उंगलियों को चाटना ख़त्म किया, हमारे पेट ख़राब होना शुरू हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। अगर आप शादीशुदा हैं अपनी बीवी को चटवा सकते हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ठीक है ना। मोहब्बत बढ़ती है इससे मोहब्बत बढ़ती है मियाँ बीवी, ठीक है। मियाँ बीवी एक दूसरे को उंगलियां चटवा सकते हैं खाने वाली, खाना खाने के बाद, ये मेरे नबी की सुन्नत है। मियाँ बीवी की मोहब्बत बढ़ती है। यहाँ मोहब्बतों का बड़ा फुकदान है, लिहाजा बराए मेहरबानी जो शादीशुदा है ना, जिनके मुंह पे हर टाइम 12 बजी रहती है, गुस्से से उनके जनाब माथों पे कट पड़ चुके हैं कि बीवी को देखते, तो मेरे भाई अपने घरों में मोहब्बतें कायम करें। हाँ, दीनी मामलात के अंदर नरमी नहीं होनी चाहिए, उसमें आप स्टिक रहें, मोहब्बतों के मामले में नरम रहा करें। इसी तरह खाने के दरमियान में से कभी ना खाएं, वहाँ अल्लाह की बरकत नाजिल होती है। इसी तरह कोई लुकमा गिर जाए उठा के साफ करके खा लेना सुन्नत है। खाना गर्म हो फूंके नहीं मारनी चाहिए। और इसी तरह खाने के बाद दुआ पढ़ लिया करें। खाने के बाद की नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो खाना खा के दुआ पढ़ लेता है अल्लाह उसकी पिछली ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर देता है। और इसी तरह जो है सोने के आदाब, नमाज इशा के बाद सो जाएं, वुज़ू करके सोएं, दाएं करवट अपने दाएं रुखसार के साथ नीचे हाथ दे के लेटना, ये सुन्नत है। और इसी तरह जब किसी की अयादत करने जाएं, अयादत के भी आदाब हैं। जाएं, मरीज़ के पास ज़्यादा देर ना बैठें, उसे दुआ दें, उसे तसल्ली दें, हौसला दें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी मुसलमान ने अपने भाई को उसकी तकलीफ़ में हौसला दिया, क़यामत के रोज़ अल्लाह उसको अपने अर्श का साया देगा। अल्लाह हम सबको बाअदब बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।